मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट का चैप्टर 5 टाइम इज़ प्रीसियस देखने जा रहे हैं। मेक गुड यूज़ ऑफ योर टाइम, डोंट वेस्ट इट। आप अपने समय का सदुपयोग करें, उनको वेस्ट मत जाने दें। देयर इज़ अ क्रिसमस पार्टी इन योर कॉलोनी, you are busy playing, you get late for the party, Sanya gives gift to the children and goes away, you miss Santa and the gift, how do you feel? There is a Christmas party in your colony, आपके कॉलोनी के पास क्रिसमस पार्टी का आयोजन हुआ है। आप खेलने में बहुत बिजी है, आप पार्टी के लिए लेट हो गए। सांता गिव्स गिफ्ट टू द चिल्ड्रन, सांता ने सारी गिफ्ट चिल्ड्रन को दे दी और चला भी गया सांता क्लॉज। यू मिस सांता क्लॉज एंड उसकी गिफ्ट को आपने मिस किया, तो आप कैसा फील करोगे? रीड दिस स्टोरी टू नो व्हाट हैपन्स विद द जिमी व्हेन ही इज़ लेट टू स्कूल। ये जिमी के बारे में ये स्टोरी है जो लेट स्कूल पहुंचता है तो क्या क्या कैसे कैसे होता है वो, इसके बारे में ये स्टोरी है। जिमी गेट्स लेट, जिमी को लेट हो गया। जिमी हैज़ अ स्कूल पिकनिक द नेक्स्ट डे, ही डज नॉट पैक हिज पिकनिक बैग, ही प्लेज वीडियो गेम्स टिल लेट एट नाइट। जिमी को स्कूल पिकनिक में जाना था, अगले दिन सुबह उसको स्कूल पिकनिक के लिए जाना था, उसने बैग भी पैक नहीं की थी और लेट नाइट तक वो वीडियो गेम खेलता रहा था। जिमी वॉक्स अप लेट, और वो देर से उठा। ही गेट्स रेडी, ही पैक्स हिज बैग, और तैयार हुआ और उसने अपनी बैग भी रेडी की। वाह, आई हैव वन द गेम, उसने ये रात को ये गेम खेल रहा था, ये देखा कि उसने ये गेम जीत ली है। फिर दूसरे दिन सुबह, आई होप आई डोंट मिस द बस, मैं सोच रहा हूँ, मतलब आई फील कर रहा हूँ कि मैं बस मिस ना कर दूँ तो अच्छा है। जिमी गेट्स द लेट, मम्मी टेल्स हिम टू हरी अप। जिमी को लेट हो गया, मम्मी बोल रही है कि जल्दी करो जल्दी करो। जिमी, यू आर गेटिंग लेट, यू विल मिस द पिकनिक, आई टोल्ड यू स्लीप अर्ली लास्ट नाइट। जिमी, आपको बहुत देर हो गई, मैंने कल रात को भी आपको बोला था कि आपको पिकनिक में जाना है, जल्दी सो जाओ, ऐसा बोला था रात को भी। जिमी रीच स्कूल विद रामू काका, रामू काका के साथ वो स्कूल पे पहुंचा। द बस हैज लेफ्ट, जिमी गोज टू द गार्ड, बस जा चुकी थी ऐसा गार्ड ने बोला। जिमी, यू आर लेट अगेन, द बस हैज जस्ट लेफ्ट। रामू का जो गार्ड था उन्होंने बोला कि आपने बस मिस कर दी, आप फिर से लेट आ गए। जिमी स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लगा। ही विल गो फॉर अ पिकनिक नाउ, वो अभी पिकनिक के लिए जाना चाहता था। ही हैज़ टू गो बैक होम विथ रामू काका, वो अब रामू काका के साथ वापस घर चला आया। जिमी, बाबा डोंट क्राई, जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। रामू काका ने बोला कि जिमी बेटा, आप रोना मत बंद कर दो, आपने अगले टाइम आप ध्यान रखना, अब जब भी ये बारी आए तो अब ध्यान रखना। जिमी रीच होम, ही इज़ वेरी सैड। जिमी घर पे पहुंचा और वो बहुत उदास हो गया। मम्मी टुडे आई हैव लर्नड ए लेसन, मम्मी मैंने आज एक सबक सीखा है। विल नेवर बी लेट अगेन, मैं अब कभी भी लेट नहीं होऊंगा। राइट यस और नो। जिमी स्लीप्स लेट, जिमी रात को बहुत देर से सोया था, तो यस जिमी स्लीप लेट। ही वॉक्स अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठा था, तो नहीं नो। ही मिसेस स्कूल पिकनिक, उसने अपनी स्कूल बस और स्कूल पिकनिक मिस कर दी, यस उसने अपनी स्कूल पिकनिक मिस कर दी। ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम टाइम पे करता था, तो नो। ही प्रोमिसेस नेवर टू बी लेट अगेन, और उसने अपने आप को प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी लेट नहीं होगा।
Time to think. Read the poem. Walk up, Jimmy, come out and see. The sun is shining bright with glee. Leave your bed, look at the time. Don't be lazy, rise and shine. Don't be lazy like Jimmy. Jimmy की तरह आप लेज़ी मत बनो. You waste time when you are lazy. जब आप आलसी हो जाते हो तब आप अपना टाइम बिगाड़ते हो. डू योर वर्क ऑन टाइम. आप अपना काम ठीक टाइम पे करो. यूज़ योर टाइम वेल. अपने टाइम का सदुपयोग करो. देन यू विल हैव लॉस्ट ऑफ टाइम टू वर्क एंड प्ले. फिर आपको बहुत टाइम बचेगा खेलने के लिए और काम करने के लिए. मतलब टाइम पे अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा सब कुछ करने के लिए. टाइम फॉर ए रियलिटी चेक. वी ट्रबल अदर्स व्हेन वी डोंट डू अवर वर्क ऑन टाइम. हम किसी को मुश्किल में गिरा सकते. जब हम अपना काम भी खुद पे नहीं करते तो हम किसी और को भी उसको भी मुश्किल में हम गिरा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्कूल बस ड्राइवर डज नॉट कम ऑन टाइम यू विल गेट लेट फॉर स्कूल. अगर आपका स्कूल बस का जो ड्राइवर है वो लेट आएगा तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. सर्कल द पर्सन हु विल ट्रबल्ड इन गिवन सिचुएशन. आप अगर कोई मुश्किली में है उस सिचुएशन में तो आपसे कौन से व्यक्ति को परेशानी होगी. द डॉक्टर कम्स वेरी लेट टू द हॉस्पिटल. अगर डॉक्टर बहुत देर से हॉस्पिटल में आए तो किन लोगों को मुश्किल होगी. पेशेंट को या गार्ड को. तो पेशेंट्स को मुश्किल होगी. द टीचर कम्स लेट टू स्कूल. अगर टीचर स्कूल में लेट आती है तो प्यून मुश्किल में आ जाएगा या स्टूडेंट्स मुश्किल में आ जाएंगे. तो स्टूडेंट्स को मुश्किल फेस करनी पड़ेगी. डिलीवरी बॉय ब्रिंग केक लेट टू योर बर्थडे पार्टी. आपके बर्थडे पार्टी पर डिलीवरी बॉय जो केक लाने वाला जो डिलीवरी बॉय है वो लेट से आएगा तो आप अपनी बर्थडे पार्टी में क्या क्या फॉल हो जाएगा. आपके फ्रेंड्स, योर प्रिंसिपल. आपके प्रिंसिपल को तकलीफ होगी या फिर आपके फ्रेंड्स को. तो योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को मुश्किल हो सकती है. योर टीम लॉसेस ए टर्न बिकॉज यू आर लेट. आपकी टीम ने योर टीम लॉसेस ए टर्न. आपकी टीम का टर्न था वो मिस हो गया क्योंकि आप लेट आए. तो अब कौन मुश्किल में हो सकता है, अंपायर या टीम मेंबर. तो टीम मेंबर्स मुश्किल में आ सकते हैं. What will you do in the given situation? Mark tick. Your grandmother gets a new video game for you. You have school the next time. What will you do? आपकी ग्रैंडमदर आपके लिए एक वीडियो गेम लाती है तो आपको दूसरे दिन सुबह भी स्कूल भी जाना है तो आप क्या करोगे. प्ले फॉर सम टाइम एंड देन गो टू स्लीप. यू डोंट वॉन्ट टू वॉक अप लेट. प्ले द गेम एट नाइट एंड स्लीप लेट. आप थोड़ी देर गेम से खेलोगे. आपको सुबह जल्दी उठना है इसलिए आप जल्दी उठना है. आपको देर नहीं करनी है तो आप जल्दी से सो जाओगे. ये करोगे या फिर प्ले गेम एट नाइट एंड स्लीप लेट. बहुत देर तक आप खेलोगे और देर से सोओगे तो क्या करोगे आप. ऑफ कोर्स यू विल डू प्ले. आप थोड़ी देर खेलोगे और आपको सुबह लेट नहीं होना है तो आप जल्दी से सो जाओगे. तो आंसर क्या आएगा. आप थोड़ी देर ही खेलोगे उससे और जल्दी से सो जाओगे आपको क्योंकि सुबह आपको स्कूल जाना है. आपको लेट नहीं होना है. योर फ्रेंड हैज़ टू पिक अप फॉर स्कूल. व्हाट विल यू डू. आपके फ्रेंड आपको स्कूल के लिए पिकअप करने आए हैं तो आप क्या करोगे. वॉच कार्टून्स एट नाइट एंड नॉट बी रेडी व्हेन योर फ्रेंड कम. देर रात तक आप कार्टून देखेंगे और जब आपका फ्रेंड आए तब आप रेडी होना शुरू करोगे. या फिर पैक योर बैग एंड पॉलिश योर शूज़ एट नाइट
वॉक अप अर्ली एंड गेट रेडी ऑन टाइम, आप अपनी बैग रात को ही पैक कर लोगे, आपका आप जल्दी उठ जाओगे और टाइम पे रेडी हो जाओगे। तो क्या करोगे? यस, पैक योर बैग एंड पॉलिश योर शूज़, और आप अपने शूज़ रात को ही पॉलिश कर लोगे एंड सुबह जल्दी उठ के रेडी हो जाओगे। ये सही होगा। यू हैव ए टाइम टेबल इन स्कूल, इट हेल्प यू टू डू वर्क ऑन टाइम। Imagine what will happen if there was no timetable. Discuss with your teacher. Look at the timetable Jimmy makes to do work on time at home. Look at the timetable Jimmy makes to do work on time and at home. Time 6:30 a.m. Monday to Friday. Woke up and get ready. Saturday और Sunday कुछ नहीं होगा, सुबह 6:30 बजे उठना है क्योंकि सुबह स्कूल होती है। मंडे से फ्राइडे का ये टाइम टेबल रहता है, सैटरडे संडे हॉलीडे के कारण नहीं उठना है। 7:30 गो टू स्कूल, सुबह 7:30 बजे स्कूल पे जाना है। वॉक अप एंड गेट रेडी सैटरडे संडे भी आप उस टाइम पे रेडी हो जाओगे। 9 AM को आप क्या करोगे? इन द स्कूल होगे, ब्रेकफास्ट कर रहे होगे। सैटरडे संडे भी आप ब्रेकफास्ट करोगे। 10 सुबह के 10 बजे इन द स्कूल स्टडी करोगे। आप ये टाइमिंग पर सोमवार से शुक्रवार तक यानी मंडे टू फ्राइडे आप स्कूल में रहोगे और सैटरडे संडे आप स्टडी करते होगे। फिर मंडे टू फ्राइडे 12 o'clock को आप स्कूल में होगे और सैटरडे संडे आप प्लेइंग करते होगे। फिर दोपहर के 2 बजे बैक फ्रॉम स्कूल, देन लंच। मंडे टू फ्राइडे आप दोपहर के 2 बजे स्कूल से वापस आ रहे होगे एंड सैटरडे संडे को आप लंच, देन रेस्ट एंड फिर सैटरडे संडे आप लंच लेके आराम कर रहे होगे। फिर 4 बजे फिर वापस से स्टडी, फिर टीवी, बुक्स वगैरह, फन टाइम एंड टीवी, फन उस सैटरडे संडे ये रहेगा। फिर 5:30 बजे शाम को खेलना। तीनों मतलब पूरे वीक में ये सारा टाइम टेबल ये 5:30 बजे का खेलने का रहेगा। फिर रात को 8 बजे डिनर लेंगे, सारे दिन रात को 8 बजे डिनर लेंगे। रात को 9 बजे सो जाओगे। मतलब ये जो टाइम टेबल है वो वेल प्रिपेयर्ड है। आपको इस हिसाब से आप अगर इस हिसाब से चलोगे तो आप अपना सारा काम प्रॉपर टाइमिंग पर कर पाओगे। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी अपने लिए कुछ ऐसा ही टाइम टेबल प्रिपेयर कर दे। टाइम सुबह कितने बजे जागना है, मंडे टू फ्राइडे के लिए, सैटरडे संडे के लिए क्या करोगे, वो सारा टाइम टेबल आपको यहाँ पे ये बनाना है। जो भी टाइम से हिसाब से आप सेट करते हो वो यहाँ पे आपको बनाना है। अब बारी है होमवर्क की। आपको इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइजेस पेज नंबर 18 पे है, वो पेज नंबर 19 पे जो है वो सारी एक्सरसाइजेस आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करनी है। राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 5 इन योर टेक्स्ट बुक। आपको चैप्टर 5 की पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 पे जो एक्सरसाइज है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करनी है। राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 5 इन योर टेक्स्ट बुक।